आइए बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय के सबसे पहले परिभाषा को हम लोग जानेंगे। तो लिखा है, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगाकर, जो शब्दों का अंश शब्दों के अंत में लगाकर अर्थ को क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में हम लोग जाने कि प्रत्यय शब्दों के पहले लगता है कि शब्दों के बाद में लगता है। प्रत्यय की यदि अगर हम भेद की बात करें तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरा होते हैं तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, बात समझ में कुछ आ रहा है? प्रत्यय के प्रकार हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के प्रकार के बारे में हम लोग जाने कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो याद रखिएगा, क्या बोले बताइए तो प्रत्यय के प्रकार। तो ये प्रत्यय आप याद रखिएगा, प्रत्यय शब्दों के बाद लगता है कि शब्दों के पहले लगता है। चलिए, अब कृत प्रत्यय के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिया या धातु के अंत में, किसके अंत में, क्रिया या धातु के अंत में। अब सबसे पहले ये समझिए क्रिया क्या होता है, बताइए। क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम, यानी कि क्रिया और धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों को हम लोग कृत कहते हैं। कहता है कि यदि क्रिया या धातु के अंत में यूज हुआ है, किसके अंत में, क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में यदि प्रत्यय का यूज हुआ है तो उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। जबकि प्रत्यय और इनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। इनसे संज्ञा का विशेषण बनाते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के बारे में समझे आप लोग कि जब क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग किया गया हो प्रत्यय तो उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। इस चीज को अभी आप लोग छोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये लिखा है वाचक और ये लिखा है धातु और ये लिखा है निर्मित शब्द। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर है आपको वाला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वाला। तो वाला अगर कहीं भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे कि सिलने वाला, मतलब क्रिया के अंत में, जरा ध्यान दीजिए, सिलना, कपड़ा सिलाई करते हैं तो क्रिया होता है कि नहीं। अच्छा, पढ़ाने वाला, तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है ना। तो जब क्रिया के अंत में, देखिए स्पष्ट हो गया होगा परिभाषा कि जब क्रिया के अंत में या धातु के अंत में प्रत्यय आए तो उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। ये बात समझ में आया। दूसरा में ये बता रहा है कि क्रिया के अंत में, तो जैसे कि देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, चलने वाला, कहने वाला, जितना भी वाला आएगा उसे प्रत्यय क्या हो जाएगा, वाला ही होगा। क्या होगा, वाला ही हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बताइए, बेचने वाला में क्या होगा, अब बेचना क्या है, क्रिया। बेचना क्या है, क्रिया है। अब आगे चलिए, वाला से समझ में आ गया को गाने वाला। अच्छा, हार से बताइए, हार से जो बनता है आपको, जैसे होनहार, क्या है, होनहार। इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा तो याद रहेगा। होनहार में प्रत्यय क्या है, तो हार है। होनहार में क्या है, हार है। बस ये ऐसे याद कीजिएगा आप लोग। होनहार में प्रत्यय क्या है, हार है। चलिए, रखैया महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, इसको छोड़ दीजिए। या आप अगर पढ़ने के लिए एक बार पढ़ सकते हैं, तो जैसे कि रखैया, रवैया है ना, तो ऐसा इसमें जो है आपको क्या है, रखैया और रवैया में जो है आपको प्रत्यय क्या हो जाएगा, वैया। क्या हो जाएगा, वैया हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इधर आप लोग ध्यान दीजिए। ये रखैया में, किसमें, रखैया में और खवैया में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस बात को जरा समझिए। वैया से जो बनेगा ये शब्द, वो क्या, कौन बनेगा, खवैया बनेगा। क्या बनेगा, खवैया बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं रखैया, तो रखैया का थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आई और या होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आई और या, ये होना चाहिए था। जबकि ये क्या कर दिया है, ऐसा लिख दिया है। क्या लिख दिया है, ऐसा, जो कि क्या है, गलत है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रखैया में क्या होगा, आई या, अय्या। तो ए और ऐ तो दो मात्रा आ गया ना, तो दो मात्रा आ गया, तो इसलिए रखैया में अय्या हो जाएगा और इसके बाद आपको खवैया में वैया आ जाएगा। खवैया में वैया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आगे चलिए, आगे लिखा है छलिया,
बोल के देखिए जरा। छलिया अंत में क्या आ रहा, क्या आ रहा, इया। इसलिए इसको ऐसे याद करना है कि छलिया में प्रत्यय क्या होगा, इया। छलिया में क्या होगा, छलिया में इया। अब चलिए देखिए जरिया, इया हर्षी आ रहा है। अब देखिए छलिया भी हर्षी है और जरिया भी हर्षी है, तो दोनों में हर्षी हर्षी है, तो इसलिए हर्षी ई। दीर्घी ई नहीं लगा देंगे, हर्षी ई लगाएंगे। नहीं समझे मेरा बात? अगर जरिया में दीर्घी ई होता तो यहाँ पर दीर्घी ई आया होता। बात क्लियर हुआ कि नहीं जी? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कारक, क्या लिखा हुआ है? तो कारक में क्या है आपको प्रत्यय? कारक में क्या है? कारक को बोल के देखिए, का र अ क, ठीक। इसलिए आपको र का अ ले लेंगे, यानी कि कारक में हो जाएगा अक। कारक में क्या होगा? कारक में क्या प्रत्यय होगा? चलिए ठीक है, तो अब आप लोग याद रखेंगे, बताइए कारक में क्या होगा? अच्छा, रवैया में क्या होगा? खवैया में, चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, खेवैया में वैया होगा, रखैया में क्या होगा? अय्या हो जाएगा। अब आगे चलिए, नयन में क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है नयन। नयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। वैसे भी आपको यदि छांटने की जरूरत हो तो उस समय एक चीज आप लोग जरूर याद कीजिएगा, संधि विच्छेद। तो बताइए नयन का संधि विच्छेद क्या होता? सही बात बताइए, नेज और अन। तो देखिए अगर उपसर्ग पूछता तो ने होता, अगर प्रत्यय पूछता तो अन होता। तो वही देखिए ये क्लियर हो गया कि अन से जो बनेगा शब्द वो बनेगा नयन। इसलिए नयन में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो अन हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए शक्ति में जो है सो आपको क्या होगा, देखिए शक्ति, तो अंत में ती आ रहा है तो इसलिए ती याद रख लीजिएगा, शक्ति। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए कि शक्ति में संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि कर्तव्य में, किस में, ये भी आपको परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्तव्य में जो है सो आपको ये जो बनेगा, ये प्रत्यय जो होगा वो क्या होगा? तब्बे। कर्तव्य में क्या होगा? कर्तव्य में क्या होगा? तब्बे होगा। चलिए अब है आपको दे, क्या लिखा हुआ है? दे। और दे में जो आपको शब्द है वो कौन सा है? दे में है आपको यत। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मोस्ट वीवीआई कहा जा सकता है। पहले तो था वीवीआई, लेकिन ये है मोस्ट वीवीआई, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल उससे अलग है ना, अलग। तो दे जो है आपको, दे का जो प्रत्यय बनेगा वो क्या बनेगा? यत बनेगा। दे का क्या बनेगा? यत बनेगा। दे का क्या बनेगा? यत बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दे का क्या बनेगा? यत बनेगा। अब आगे चलिए, अब आगे है लिखा हुआ भूत, क्या लिखा हुआ है? भूत। तो भूत में जो है आपको बन रहा है, देखिए भूत शब्द जो मिलेगा तो उसको क्या कीजिएगा अपने साथ? काट देंगे ना, इसलिए क आ त याद रखिएगा। भू आ त, इसलिए क आ त, भू आ त, तो क और त, यानी कि भूत में संधि ये क्या होगा? प्रत्यय क्या होगा? कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भूत में जो आपको प्रत्यय होगा वो क और त हो जाएगा। फिर मत में चलिए क्या होगा? मत में आपको, इसमें भी आपको क और त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब लिखा है विद्यमान, क्या लिखा हुआ है? विद्यमान। विद्यमान में तो ये प्रत्यय अंत में होता है ना, इसलिए इसे विद्यमान में मान हो जाएगा। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? तो एक बार फटाफट से बताइए आप लोग बिना देखे हुए कि गाने वाला में क्या होगा? होनहार। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जब भी छाटना हो तो आप ये देखिए कि शब्दों को तोड़ने के बाद इससे पहले आप कौन सा ऐसा अर्थ जानते थे? जैसे होनहार में क्या जानते थे? होन जानते थे, हार जानते थे ना जी। हार मतलब सोचते थे कि हारना होता है, तो इसलिए आप जो जानते आते हैं ना उसको अलग कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इससे भी बन जाता है। तो बताइए रखैया में क्या होगा? बोलिए तो रखैया, रखैया एया ना हो रहा है, अय्या बोलिए, एया नहीं अय्या। छलिया, जरिया। अच्छा बताइए जरिया में हर्षी होगा कि दीर्घी होगा? हर्षी होगा। चलिए कारक में क्या होगा? नयन, अन्न या अन्न। शक्ति में ती हो जाएगा। अच्छा अब बताइए कर्तव्य में क्या होगा? दे में क्या होगा? दे में हो जाएगा यत। अब भूत में, चलिए मत में, विद्यमान में, चलिए इतना तो आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। देखिए वहाँ पर पढ़े थे आप कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय पढ़े थे कि जब क्रिया चाहे धातु के अंत में, किसके अंत में? क्रिया या धातु के अंत में जब प्रत्यय आते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जबकि यहाँ तद्धित प्रत्यय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है संज्ञा, सर्वनाम
और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित कहते हैं। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा के अंत में लगेगा, जैसे कि देखिए कौरव, शैव, तो शैव, शिव से शैव बना ना, तो शिव क्या है? किसी का नाम है, यानी कि संज्ञा है। रामायण किसी ग्रंथ का नाम है, तो यानी कि जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगेगा तो उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वहाँ पर था क्रिया के अंत में या धातु के अंत में, और यहाँ पर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जब प्रत्यय आएगा तो उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और शायद यह परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसको भी व्याकरण के चलेंगे। और इसमें लिखा है कि इनके मेल से जो बने शब्द होते हैं उसको हम लोग तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण है, उसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कौरव है, तो बताइए कौरव जो है, कौरव संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, बताइए क्या है? कौरव है। कौरव ये नाम है, संज्ञा हो गया। कौरव पक्ष नहीं था, कौरव 100 भाई था। याद आया? समझ में आया? तो वही बात है, ये संज्ञा है, तो संज्ञा में जो लगा है उसको हम लोग कौन सा प्रत्यय कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगेगा उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहेंगे। बात समझ में आया? अब चलिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि कौरव में आपको प्रत्यय क्या है? कौरव में प्रत्यय क्या है? तो इसमें है आपको अ। क्या है? चलिए अब आगे है, कौरव समझ गए? ठीक है, तो कौरव कब बोलिए? कौरव। कौरव में व को बोलिए, देखिए अलग से व आ रहा है, इसलिए कौरव में जो प्रत्यय हो जाएगा वो अ होगा। चलिए शैव आ रहा है, इसलिए शैव में भी आपको अ हो जाएगा। चलिए नैश, ये आपको महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ के चलिए। मौन, ये महत्वपूर्ण है। मौन में जो आपको है, ठीक है, इसको कट कर लीजिए। मौन में जो आपको आ रहा है प्रत्यय आ रहा है, मौन, न, तो न में आ रहा है, इसलिए आपको मौन में क्या हो जाएगा? प्रत्यय आ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए शिक्षक में क्या होगा? शिक्षक में आपको अक है, इसलिए अक हम लोग आगे। शिक्षक में क्या है? अक है, इसलिए अक में हम लोग आगे। बात समझ में आ गया? इसका है कात्यायन। क्या लिखा हुआ है? कात्यायन है। कात्यायन है, तो कात्यायन में जो होगा आपको क्या होगा? कात्यायन में क्या होगा? आयन होगा। ठीक है, कात्यायन में जो आपको हो जाएगा प्रत्यय क्या होगा? आयन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कात्यायन में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? आयन होगा। रामायण में क्या होगा? आयन। ठीक है, तो बताइए रामायण में प्रत्यय क्या होगा? आयन होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। कात्यायन में क्या होगा? ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए, अब लिखा है वादरायन। वादरायन, तो आयन हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर 2-4 को पढ़ लेते हैं तो सबका पैटर्न वही रहता है एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग को पैटर्न को थोड़ा समझना है। पैटर्न समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए लिखा है तार्किक। क्या लिखा हुआ है? और तार्किक में जो है आपको प्रत्यय वो क्या हो जाएगा? तार्किक में हो जाएगा आपको इक। तार्किक में क्या होगा? तार्किक में क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। चलिए तार्किक में क्या होगा बताइए तो आप लोग? बहुत अच्छा, तो ये सब परीक्षा के दृष्टि से ठीक है, पूछने लायक है। वार्षिक में क्या होगा? इक लगेगा। चलिए पुष्पित में क्या होगा? पुष्पित में क्या होगा? इक होगा। अब चलिए, अब अग्रिम में क्या होगा बताइए? अग्रिम में आपको इम हो जाएगा। अग्रिम में क्या होगा? इम हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अग्रिम के बाद रक्तिमा, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय तो इया। ठीक है, तुंदिल। तुंदिल इल। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसमें छोड़ने की कोई भी बात नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट के साथ जरा पढ़ लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 1-2 बार प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। क्या प्रत्यय में कुछ ज्यादा ये इधर उधर नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछता एक जरूर है, पूछने में उनको हल्का होता है, हल्का ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। लेकिन ग्रामर क्या होता है कि अथाह चीज है ना, व्याकरण जो है वो अथाह चीज है ना। तो देखिए तुंदिल में क्या होगा? इल होगा। अच्छा, इसको रक्तिमा को हम छोड़ दिए हैं, इसको भी जरा पढ़िए लीजिए। रक्तिमा में क्या होगा? ईमा होगा। चलिए अब आगे है गिष्ट।
इष्ट होगा। गिष्ट में क्या होगा? इष्ट होगा। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, गिष्ट में मूर्धन्य स है। गिष्ट में क्या है? मूर्धन्य स है। लेकिन वहीं अगर इसके हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर तालम श हो गया है। क्या हो गया है? तालम श हो गया है। तो इस चीज को भी जरा आप लोग याद रखिएगा। फिर से यदि आगे हम बात करें, चलिए अब है पक्षी। पक्षी में जरा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट जरा देखिए आप लोग। पक्षी में दीर्घी है, इसलिए यहाँ पर आप दीर्घी दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुलीन। कुलीन में जरा ध्यान दीजिए आप लोग, दीर्घी ई है। कुलीन में दीर्घी है कि नहीं? इसलिए दीर्घी ई दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर इन दीर्घी ई और न कुलीन हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, अगर परीक्षा में हर्षी रहता तो आप हर्षी ई मारते। नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला है पानीनीय। क्या है? पानीनीय। तो देखिए, मान के चलिए इस जगह पर कोई और दूसरा वर्ड हो, लेकिन अंतिम में यदि दीर्घी और य वाला बात हो, क्या बात हो? दीर्घी और य वाला बात हो, तो वहां पर आप दीर्घी ई और य मारिएगा। ठीक है, तो बताइए पानीनीय में क्या होगा? कौन सा ई होगा? दीर्घी होगा। चलिए मातुल लिखा हुआ है, मातुल जरा ध्यान दीजिए सर। मातुल में हर्षु है, इसलिए हर्षु उ हो जाएगा। मातुल तो उल, मातुल तो उल, मातुल तो उल। बात समझ गए? अब आगे है कौनते। देखिए कौनते में एकार है, आई है कि एकार है? ये तो में देखो ना, एकार है कि एकार है कि नहीं? ए है तो इसलिए ए आई ओ। बात समझ आए? कौनते में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, पौरुषे में, पौरुषे देखिए पौरुषे में एकार है यो है, तो इसलिए आपको ए हो जाएगा। बालक में क्या सब है? बालक नहीं, बालक में आपको हो जाएगा डायरेक्ट, आपको जो है सो क हो जाएगा। क्योंकि अगर तोड़ने की बात करें तो देखिए बाल अलग होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर आप अक लगा दे तो वो चीज़ यहाँ सूटेबल नहीं है। बालक में आपको बाल अलग हो जाते हैं, तो जो अलग होता है वो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में छटा जाता है। ठीक है, अब बताइए दर्शक में क्या होगा? दर्शक क होगा। दर्शक में क्या होगा? क। देखिए कुल मिला के आप लोगों को कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा, जैसे कि हम पीछे बताए थे कि दर्शक क आ रहा था तो आप लोग उस पर मारते। लेकिन क्या है कि इसमें आप जो दिया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा नियम पर नहीं जाना है, क्योंकि नियम को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना? चलिए कदाचित में आपको क्या सब है? देखिए कदाचित में देखिए कदा अलग होता है। कदा मतलब होता है कभी, कदा मतलब कभी, और चित मतलब, चित मतलब होता है शरीर मन। तो देखिए अलग हो गया कि नहीं? अलग हो गया। तो जो अलग होता है ना वही आपको प्रत्यय बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बताइए कदाचित में जो होगा प्रत्यय क्या हो जाएगा? चित हो जाएगा। कर्मठ में देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम आपको बार बार बताते हैं, तोड़ने पर कहते हैं ध्यान देने के लिए। कर्मठ को जरा तोड़िए। तो आप नहीं, तो आप लोग नहीं तोड़ेंगे, आप तोड़िए। हाँ तो इसको तोड़िए तो। हाँ, क्योंकि कर्म देखिए जो वर्ड आप जानते रहते हैं ना उसको आप अलग कर दीजिए, अपने आप अलग हो जाएगा। तो देखिए कर्म, कर्म जानते हैं कि नहीं? कर्म को अलग कर दिए तो 6 बच गया। ठीक है, अद्यतन बताइए तो अद्यतन मतलब क्या होता है? उस दिन पढ़े थे हम लोग, अद्यतन मतलब पुराना। अद्यतन मतलब पुराना। तो बताइए अद्यतन मतलब क्या होगा? पुराना। अद्यतन का हो जाएगा प्रत्यय तन हो जाएगा, क्योंकि तन तो जानते हैं, तन मतलब शरीर, शरीर होता है। तन मतलब शरीर। देखिए अलग हो गया। ठीक है, अंशतः तो होगा, क्योंकि अंश, अंश मतलब क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा या भाग होता है। तो अलग हो गया ना, तो इसलिए तो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब चलिए आगे लिखा है लघुता। क्या लिखा हुआ है? लघुता। तो लघुता में जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? लघु मतलब छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ता अलग हो जाएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर जरा आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में शायद आ जाना चाहिए। फिर आगे चलिए जनता। पहले आप लोग अलग कीजिए। क्या अलग किया? जन मतलब कैसे अलग किया? क्योंकि जन मतलब लोग होता है, तो इसलिए जो है जनता का जो हो जाएगा आपको प्रत्यय वो ता। जनता। आगे है जनता में क्या है बताइए तो? ता है। अब लिखा है पश्चात। बताइए पहले ये बताइए कि पश्चात मतलब होता क्या है? पछताना मतलब बाद में। पश्चात मतलब क्या होता है? पश्चात मतलब बाद में, सही बात है, या पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चात में आप जो जानते हैं वो किसके बारे में जानते हैं? पश्च मतलब पीछे होता है। पश्च मतलब क्या होता है? पीछे। तो इसमें तो और यो जो है वो अलग हो गया।
बात समझ गए। अब आगे चलिए, अन्यत्र है, क्या लिखा हुआ है? अन्यत्र है। तो अन्यत्र में आपको क्या सब है अलग बताइए? अन्य अलग है, अत्र अलग है, इसलिए आपको जो है सो तो जो हो जाएगा ये आपको प्रत्यय इसका हो जाएगा। अब आगे चलिए, गुरुत्व में यदि हम बात करें तो इसमें आप इसको जरा तोड़िए तो आप गुरु, सही बात है, गुरु तोड़ेंगे तो बच जाएगा। अब आगे है अन्यथा, अन्यथा तोड़िए, अन्य हट जाएगा तो था हो जाएगा। सर्वदा, बात समझ में आ गया अब? चलिए अब लिखा हुआ है शतधा। अब बताइए शत का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताया आपको। ये यहाँ पर सत्य नहीं है, शत शत मतलब होता है 100। शत मतलब क्या होता है? 100। तो देखिए 7 अलग हो गया, धा अलग हो गया, बात समझ में आया? अब बताइए कर्मनिष्ठ है, क्या अलग कीजिएगा? आप लोग नहीं बताएंगे, आप बताइए। कर्म अलग नहीं। बिल्कुल, निष्ठ मतलब भी विश्वास होता है, कर्म मतलब ही काम होता है। तो बताइए कि कर्मनिष्ठ में आपको प्रत्यय क्या हो जाएगा? निष्ठ होगा। क्या होगा? निष्ठ होगा। अब आगे चलिए, मध्यम है, मध्य, सही बात है, क्योंकि मध्य मतलब बीच में, इसलिए मध्य मध्य अलग हो जाएगा और मौज जो उसका प्रत्यय हो जाएगा। अब बताइए बुद्धिमान में क्या होगा? मान होगा। क्यों, कैसे? सही बात है, मान अलग, ठीक है, तो मान हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें उपसर्ग क्या होगा तब बुद्धि। सही बात है। अब चलिए आगे, काष्ठमय, काष्ठमय में आपको मय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब चलिए जलमय, जलमय मय होगा, क्योंकि जल तो अलग हो जा रहा है ना, तो यही आप लोग ट्रिक लगाइएगा एग्जाम में, अधिकतर इस पर बन जाना चाहिए। चलिए इसके बाद है वांग्मी, क्या लिखा हुआ है? और ये मुस्तविर्याय कहिए, इसलिए मुस्तविर्याय कहिए क्योंकि ये वांग्मी जो आप देख रहे हैं इसका संधि विच्छेद होता है वाक जोरमयी, वाक जोरमी होता है। तो वाक मतलब बोलना। बस समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब कि वाक मतलब कुछ ना कुछ तो होता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि इसमें मी जो है वो आपको हो जाएगा, जो कि इसको मिस्टेक से क्या लिख दिया है? भी लिख दिया है। ठीक है, अब आगे चलिए अगला प्रश्न है माधुर्य। माधुर्य में जो आपको संधि विच्छेद होगा वो आपको य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। दैत में क्या होगा? दैत य होगा। दैत में क्या होगा? य हो जाएगा। चलो मधुर में क्या होगा? नहीं, हाँ, क्योंकि मधु अलग हो जाता है। चलिए वत्सल, वत्स, क्योंकि वत्स मतलब बेटा, वत्स मतलब बेटा। देखिए वत्स अलग हो गया, जब अलग कर दिए इसको तो ल बचा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक ना, और अच्छा समझ ही गए। तो अब आप लोगों को जो है कुछ अभ्यास प्रश्न को हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कितना प्रश्न सही होता है, और आप लोग कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न पर। तो बताएंगे आप लोग मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या हो। देखिए अब जैसे अगर ब्रेन से बोला जाए तो जरा ध्यान दीजिए, ख हर्षिकार है तो इसलिए हर्षी ई होगा, और या है तो इसलिए ई या। बात समझ में आया? अच्छा बताइए कि वान शब्द, वान में देखिए 9 हलंत है। जब 9 हलंत आ जाए तो 9 हलंत नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे शुद्ध 9, क्योंकि हलंत लगने के बाद वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और दो बात है, हलंत लगने के बाद वह आधा भी हो जाता है और वह शुद्ध भी हो जाता है। नहीं समझ में आया मेरा? हलंत लगने के बाद वो क्या हो जाता है? आधा, और वह शुद्ध भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि वान शब्द से, वान प्रत्यय से जो बनेगा वो क्या बनेगा? बलवान। क्या बनेगा? बलवान। क्या बनेगा? बलवान। तो ता प्रत्यय से जो बनेगा शब्द वो कौन सा बनेगा? मित्रता बनेगा ना। अब आगे चलिए, महान शब्द में, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? महत्व। सही बात है। अगर महान में कहता है कि त्व प्रत्यय को जोड़ देंगे तो महत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महत्व। अब आगे ये क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? चलिए क्या बोलो, देखो बताते हैं। महान में 9 था ना, तो 9 को हटा देंगे, क्योंकि महान में तुमको जो ये आ रहा है प्रत्यय आ रहा है फिलहाल में, ये अन आएगा। क्या आएगा? महान, आन, महान, आन, आन आ रहा है कि ना आ रहा है? या आन नहीं तो 9 आएगा। देखिए हम तो कहते हैं कि इसमें जो है आपको 9 ही आएगा, क्योंकि महा अलग है कि नहीं? महा हम लोग जानते कि नहीं जानते पहले से, इसलिए महा को अलग कर देंगे तो 9 बचेगा। और जब 9 को हटा देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस पर हम लोग जोड़ करके कर लेंगे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आए तो इसको कट कर दीजिए आप, ठीक। बस इतना याद रखिए कि तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, मतलब कि कौन सा शब्द बनेगा? अब समझ में आया? तो बस यही चीज याद रखिएगा, आई प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? मिठाई। देखिए जयपुरी तक कभी हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें दीर्घी ई होगा, नहीं। अजमेरी एरी होगा, सर्दी दीर्घी ई होगा, बात समझ कि नहीं? मिठाई आई, बात समझ में आ रहा है? तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ भी आ और दीर्घी है, यहाँ भी आ का मात्रा है और दीर्घी है, बात समझ में आ गया? चलिए कहता है किस शब्द में आ प्रत्यय नहीं है, तो आ किस में नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग याद रखें, कैसे याद रखेगा, कहा कि आ प्रत्यय नहीं है, तो आ प्रत्यय किस में है? तो देखिए देखा में है, सूखा में है और भूखा में है, जबकि तनखा में नहीं है। तो इसको हम छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, जो है उसको याद कर लेते। बताइए अगर देखा कहे या आपको सूखा कहे या भूखा कहे, देखिए दू को तो याद आ ही जाएगा। हम बोलेंगे कि फलाने आदमी को कहीं पर आप देखे तो आप कहे कि हाँ देखे, भूखे और सूखे देखे, यानी कि याद कर लीजिए देखा, भूखा, सूखा, इस तीनों में क्या प्रत्यय हो जाएगा? आ होगा। क्या होगा? आ हो जाएगा, ठीक है, याद हुआ। अब चलिए आगे है, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय नहीं है? इक। तो बताइए इक से आपको क्या क्या बनेगा और कौन नहीं बनेगा? तो देखिए नासिक नहीं बनेगा, तो बनेगा कौन? दैहिक। देखिए हर्षी है, हर्षी हुआ। वैदिक हर्षी है, दैविक हर्षी है, याद कर लीजिए। दैहिक, वैदिक, दैविक, बोलिए। दैहिक, देखिए ऐसे याद कीजिए, दैहिक, दैहिक, दैविक, वैदिक। अब फिर से याद कीजिए, इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा? इक होगा, तो हर्षी की दीर्घी होगा, बिल्कुल। बताइए आप, देखो कुछ चीज को इसमें याद रखो, ठीक है ना। सभी शब्द पर नियम ही नहीं लगता है, इसलिए कुछ चीज को याद भी रखो। चलिए आगे है पित्त। क्या लिखा हुआ है? पित्त। पी पौर से कार पी अशुद्धता है। पित्त शब्द में ईक प्रत्यय से बनने वाला शुद्ध रूप कौन सा बनेगा? देखिए अब पित्त को हटा दीजिए, ठीक है, बस इतना याद कीजिए। ईक प्रत्यय लगने वाला शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो पैतृक। यानी कि पैतृक में अगर प्रत्यय पूछेगा तो क्या होगा? पैतृक में प्रत्यय पूछेगा तो क्या होगा? इक होगा, ठीक है। पैतृक में अगर प्रत्यय पूछेगा तो क्या होगा? इक होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, लिखा है पढ़ाई। क्या लिखा हुआ है? पढ़ाई। और पढ़ाई में जो हो जाएगा आपको वो क्या होगा? बताइए। पढ़ाई तो आई, पढ़ाई तो आई। बात समझ में आ रहा है कुछ? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय के प्रयोग से वह स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो करें कि वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे चलिए, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किस प्रत्यय की आवश्यकता है? सही बात है। यहाँ पर क्वेश्चन समझे आप लोग कि नहीं समझे? बताइए क्या समझे? हाँ, यानी कह रहा है कि सिंह को अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसमें आपको क्या लगा करके बनाएंगे? सिंघनी। क्या लगा के बनाएंगे? आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है? बताइए प्रत्यय रहित का मतलब क्या होता है? नहीं है। चलिए अब बताएंगे आप लोग कि कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद ही नहीं कीजिए, 12 नंबर को कट कर दीजिए। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? कहता है कि प्रत्यय के योग से इसमें बना हुआ कौन सा है? तो ये प्रश्न सब थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन इसको भी आप छोड़ करके चलिए 13 नंबर, हाँ इसको याद कर लीजिए। यह प्रत्यय में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो पारनीन नीय, इसको भी छोड़ दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न चलिए, क्षत्रिय नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्षत्रिय। अब बताइए तो इसमें दीर्घी ई होगा कि हर्षी होगा? दीर्घी ई होगा ना, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ये क्षत्रिय कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है। बशर्ते इसमें क्या है कि यहाँ पर ये पीछे जो हम लोग देखे थे अभी, तो उसमें अक्षर तरह हर्षी था, जबकि यहाँ पर तरह दीर्घी है। तो जहाँ तरह दीर्घी होगा वहाँ दीर्घी ई होगा, इसलिए क्षत्रिय में यहाँ पर दीर्घी ई, यानी कि हर्षी ई जो लगा हुआ है आंसर में, उसको हम लोग दीर्घी ई लगा करके ई कर देंगे, ठीक है। तो बताइए कि अ प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? अ से बना है कौरव। अ से क्या बना है? कौरव बना है। चलिए, इया प्रत्यय से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? बताइए। छलिया। छलिया।
या में क्या होगा? छलिया। छलिया। या में क्या होगा? छलिया। तो छलिया हो जाएगा। ठीक है, या में कौन सा शब्द बना सकता है? छलिया। छलिया शब्द बनाया जा सकता है। बताइए तो खवैया में क्या होगा? खवैया। खवैया में क्या होगा? ठीक है, रवैया में? रवैया। रवैया। चलिए अब है जनता नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ता। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। अब आगे चलिए कह रहा है कि कौन से शब्द में तन प्रत्यय लगा हुआ है? अद्यतन। ठीक है ना, यहाँ पर अघतन लिखा हुआ है, घ है, जबकि इसको सही करके अगर लिखा जाए अ द संयुक्त तो और न होगा, यानी कि अद्यतन। और अद्यतन में कौन सा प्रत्यय होगा? तन होगा। चलिए दे नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ बताइए। अभी जस्ट देखे थे हम लोग, दे नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।